बाजार की आगे की दशा और दिशा पर बात करते हुए हेलियस इंडिया के सीईओ दिनशा ईरानी ने कहा कि बाजार का पेन अब कम होता दिख रहा है। अब गिरने वाले स्टॉक्स और गिरावट की दर दोनों ही कम होते दिख रहे हैं। अब बाजार की वैल्यूएशन भी सही हो गया है। सितंबर में भारत का प्रीमियम 26% तक पहुंच गया था, जो अब 3 से 4% के आसपास रह गया है। ऐसे में बाजार ने दोनों तरफ की काफी अच्छा मूव दिखा लिया। इसकी वजह अमेरिका में आई मजबूती रही है। अमेरिका की तेजी के चलते हमारा प्रीमियम काफी कम हो गया है। अब बाजार में यहाँ से बिकवाली थमती दिखनी चाहिए। हालांकि कुछ पॉकेट्स अभी भी महंगे हैं, लेकिन इस समय तमाम क्वालिटी शेयर अच्छे भाव पर मिल रहे हैं। दिनशा का मानना है कि बाजार का ये फेज स्टॉक पिकर्स के लिए बहुत अच्छे मौके दे रहा है। दिनशा ने आगे कहा कि अन्य कारणों के साथ ही महंगे वैल्यूएशन और ग्रोथ में सुस्ती के चलते भी एफआईआई की बिकवाली बढ़ी थी, लेकिन अब ग्रोथ को लेकर अच्छे संकेत मिल रहे हैं। ग्रामीण और शहरी मांगों में थोड़ा सुधार दिख रहा है। आरबीआई के प्रोएक्टिव उपाय चालू हो गए हैं। बजट में भी खपत बढ़ाने की अच्छी कोशिश हुई। ये सब देखते हुए लग रहा है कि बाजार में यहाँ से थोड़ा उत्साह आना चाहिए। हो सकता है कि अगली 1-2 तिमाही में हमारा बाजार कंसोलिडेशन के फेज में रहे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि कंसोलिडेशन को दौर में ही बाजार में निवेश के लिए अच्छे शेयर मिलते हैं। इस स्थिति में वेल्थ क्रिएशन होता है। बैंकिंग सेक्टर पर बात करते हुए दिनशा ने कहा कि एचडीएफसी बैंक में एफआईआई की 55 से 56 मिलियन डॉलर की बड़ी होल्डिंग है। हमें एचडीएफसी बैंक में अभी धैर्य रखना होगा। दिनशा ने बताया कि वे बैंकिंग सेक्टर पर काफी ज्यादा बुलिश हैं और एचडीएफसी बैंक के सेक्टर का सदाबहार स्टॉक है। अगर बैंकिंग सेक्टर चला तो एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा परफॉर्मर रहेगा। भारत में टेस्ला की एंट्री और नई ईवी पॉलिसी पर बात करते हुए दिनशा ईरानी ने कहा कि इससे अब प्रीमियम सेगमेंट के ऑटो पर दबाव देखने को मिल सकता है। टेस्ला से ज्यादा बड़ा चीन का कंपटीशन है। चीन से कंपटीशन का ऑटो पर असर होगा। ऑटो में प्रीमियम सेगमेंट में ही अच्छी ग्रोथ थी। एंट्री लेवल सेगमेंट में ग्रोथ सपाट थी। नई पॉलिसी से प्रीमियम सेगमेंट में दबाव बढ़ने की आशंका है। इससे ऑटो शेयरों के वैल्यूएशन में कमी आएगी। ट्रम्प टैरिफ पर बात करते हुए दिनशा ईरानी ने कहा कि ट्रम्प टैरिफ का आईटी सेक्टर पर असर नहीं होगा। H1 वीजा पर भारतीय कंपनियों की निर्भरता कम है। फार्मा सेक्टर पर ट्रम्प टैरिफ का असर संभव है।